ठीक है, तो एक और केस लेते हैं हम लोग। एक और केस लेते हैं, कौन सा? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऐसे। थीटा वन, थीटा टू, और यहाँ पे पुली लगा है। ये बताओ, लगाया था सीधा। अगर हम लिखना चाहते हैं अगर इसका एक्सलेशन, तो क्या लिखेंगे? एक लाइन में अगर इसका एक्सलेशन लिखना चाहो तो क्या? एक्सलेशन लिख दो इस साइड में। ठीक है, एम टू इज ग्रेटर देन, तो ए इक्वल टू एम टू जी साइन थीटा माइनस एम वन जी साइन थीटा टू है यहाँ पे, एम वन जी साइन थीटा वन। नेट इधर इधर इंटरनल फोर्स टेंशन है, कैंसिल हो। फिर इक्वेशन में हम लिखेंगे साइड में इधर नहीं, लेकिन एक लाइन में अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? जिधर की तरफ मोशन हो रहा है एम टू जी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, इसलिए इसलिए इंक्लाइन के अलॉन्ग साइन थीटा वाला कंपोनेंट माइनस एम वन जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टोटल मास एम वन प्लस साइन थीटा ही क्यों दिया? चल इसमें क्या किसी बात है इसका आंसर? साइन थीटा ही क्यों दिया? तुम किसके अलॉन्ग लिखोगे इक्वेशन मोशन का? फोर्स का इक्वेशन किसके लॉन्ग लिखोगे? एक्स एक्सिस नहीं, यहाँ पे कैसे लिखोगे? along द इंक्लाइन, along द इंक्लाइन और उसके परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पे मैं इस तरह से दिखाऊंगा एम टू जी, ठीक है, और फिर इसका कंपोनेंट along द इंक्लाइन एम टू जी साइन थीटा, और इसके along एम टू जी कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से नॉर्मल फोर्स एन वन एम वन जी साइन एम वन जी, इधर वाला कंपोनेंट एम वन जी। अब ये पूछोगे कि कैसे हुआ? ये 90, ये थीटा वन, ये कितना? 90 माइनस थीटा वन, तो ये वाला एंगल कितना? थीटा वन। अगर ये थीटा वन है तो ये कॉस कंपोनेंट और ये वाला साइन कंपोनेंट। क्लियर? ठीक है, तो मोशन के हो रहा है इंक्लाइन के लॉन्ग, तो इंक्लाइन के लॉन्ग लिखने से ऐसा साइन कंपोनेंट आता है। क्लियर हुआ? अब देखो, ये तो मैंने सीधा बताया कि अगर एक्सप्रेशन आया तो ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन, तो सीधा क्या लिखोगे? एम टू जी साइन थीटा टू माइनस एम वन जी साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। लेकिन बीच का चीज अगर पूछेगा तो तुम्हें पूरा इक्वेशन लिखने आना चाहिए। बताओ मोशन किसके लॉन्ग हो रहा है? along द इंक्लाइन फोर्स का, ग्रेविटी का फोर्स ऐसे लग रहा था, लेकिन along द इंक्लाइन एक कंपोनेंट है कितना? एम टू जी साइन थीटा। पीछे की तरफ क्या लग रहा है? स्ट्रिंग है तो टेंशन, वही टेंशन यहाँ पे आगे की तरफ लग रहा है, हाँ या ना? ठीक है, अब फोर्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एम टू जी साइन थीटा, साइन थीटा, हाँ इसको लिखना पड़ेगा, साइन थीटा टू माइनस टी इक्वल टू एम टू इंटू ए। along द इंक्लाइन और कोई फोर्स नहीं। फिर दूसरे के ऊपर ऐसे लिखेंगे ई माइनस एम वन जी साइन थीटा वन इक्वल टू एम वन इंटू। अब जैसे हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, एम टू जी साइन थीटा टू माइनस एम वन जी साइन थीटा वन एम वन प्लस एम टू इंटू। तो ए का जो वैल्यू है वो क्या है? हाँ निकाल सकते, निकाल सकते। जी को हटा दो, क्या कॉमन हो जाएगा? अगर इक्वल हुआ तो जो कॉमन है उसको निकालेंगे, ये तो बेसिक मैथ्स में मालूम है। डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम, आया कि नहीं? यही है ना? ठीक है, तो सीधा इक्वेशन ना लिख करके तुम आंसर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? नेट पुलिंग फोर्स इक्वल टू मास इंटू टोटल मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, टेंशन इंटरनल फोर्स है, कैंसिल होगा।
वो स्टेप्स के लिए लिखते हैं, वो ऐसे देंगे मार्क्स कि पहला एक क्वेश्चन लिखा हाफ मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन लिखा सही सही हाफ मार्क्स। ठीक है, कैलकुलेशन सही किया तो फिर 1 मार्क्स, ऐसे। उन लोग का कुछ भी दे देते हैं, एंगल में भी कुछ भी दे देंगे। हाँ हो गया। ठीक है, पता नहीं अब क्या क्या बोलेगा अब। चलो हो गया। अगर बीच का टेंशन पूछे अब क्या करेंगे, इसी चीज को उठा करके रख देना है किसी एक इक्वेशन में, एक एक ही जगह पे पुट कर दोगे, टी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सब में अभी तक पुली फिक्स है अपनी जगह पे। ठीक है, पुली अभी तक मूव नहीं किया है, अब आने वाला है मूवेबल पुली। ये पुली भी मूव कर रहा होगा, पुली अगर मूव करने लगे तब एक्सलेशन एक्सलेशन ए नहीं लिख सकते। ठीक है, देखते हैं। इस वाले सिचुएशन में इस वाले सिचुएशन में ये अगर एक्स नीचे आ गया तो ये कितना ऊपर गया, एक्स एक्स से गया ना, एक्स से गया। अगर ये एक्स नीचे है तो ये भी एक्स ऊपर गया। तो जितना ये डिस्प्लेस हुआ उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका है सेम टाइम में। तो जितना इसका वेलोसिटी उतना ही वेलोसिटी इसका है, जितना इसका एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन इसका भी है। ठीक है यहाँ तक। लेकिन जब पुली मूव करने वाला हो, ठीक है, चलते हम लोग एक मूवेबल पुली वाले केस। हाँ हाँ, चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे पुली मूव कर रहा हो। ऐसे वर्मा से ही ले रहा हूँ, ऐसे वर्मा वो क्वेश्चन में मैं वही डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहाँ। हो गया? नहीं अभी नहीं निकालना, जब कहूंगा तब। लेकिन होना चाहिए सबके पास, ऐसे वर्मा है ना सबके पास, लाओ ना। हाँ बैग में रहता है एकदम। हाँ ठीक है, ऐसे ही हाथ में लेके रहता है 24 घंटा क्या? हाँ, नहीं लाए हो, क्यों नहीं लाए? भूल गए? कहाँ है? फोन में? हाँ सही होना चाहिए, बैग में है। कहाँ है? हाँ, कहाँ है आर्यन? है ना? अच्छा ठीक है, कहाँ है शिवर्मा? कहाँ है? हाँ ठीक है, चलो। वो एक वीक में समझ जाएगा सारा पूरी मतलब, जितना मत करो। चलो। हाँ, सरफेस के कॉन्टेक्ट समझ में आ रहा होगा। ये नीचे की तरफ आएगा तब ये घर के सक रहा होगा। हाँ मूव करने वाला है, ये पुली हाथ में नहीं मूव करेगा, तुम्हें क्या दिख रहा है? ये आगे कैसे बढ़ेगा? पुली को लेकर कहीं जाएगा ना। ठीक है, तो ये पुल जो पुली है ये फिक्स पुली है, ये मूवेबल। ठीक है, जब पुली मूवेबल हो तब के केस में थोड़ा ध्यान से लिखा ब्लॉक का एक्सेशन सेम नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अगर ये एक्स डिस्टेंस मूव कर गया तो फोर जेड यहाँ पे आ गया एंगल। ठीक है, कितना मूव किया? एक्स। ये कितना मूव किया होगा? x/2। क्यों? क्योंकि ये टोटल जो स्ट्रिंग मिला है उसको यहाँ से और यहाँ से दोनों कंट्रीब्यूट करके इधर की तरफ स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे किसका होगा? एस। पूरी तुम्हारा यहाँ पे आया होगा। ठीक है, ये x/2 गया होगा,
और इधर से भी x/2, मतलब टोटल जो रिलीज हुआ स्ट्रिंग यहाँ पे x। समझ में आया? यानी कि अगर ये x मूव हुआ है तो ये x/2 मूव हुआ है। इसका एक्सलेशन अगर a होगा तो इसका a/2। जनरली हम लोग फ्रैक्शन में लेते नहीं है, रुक जाओ, फ्रैक्शन में लेते नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, इसको a लिखते हैं, इसको 2a लिखते हैं। इसका मोमेंट कहेंगे कि अगर x हुआ तो ये 2x हुआ। ठीक है, इसको अगर हमने x कर दिया, इसको x कर दिया, तो x और x 2x मिला स्ट्रिंग, इसको 2x मिला, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं कि इसका एक्सलेशन a, इसका 2। अब बाकी प्रोसेस पीछे की तरफ, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, चूज द एक्सिस, राइट द इक्वेशन। लिखो, लिख करके बताओ क्या होगा। ये डॉटेड लाइन से बना देना है, ठीक है, या दो डायग्राम बना लो अगर बना सकते हो। ये डॉटेड लाइन से दिखा दो इसी में, वो नहीं बनाना पड़ेगा। डॉटेड लाइन वाला वर्चुअल, मतलब कुछ देर के बाद का सिचुएशन रिप्रेजेंट करना है। ऊपर में हेडिंग क्या लिखोगे, एक्सलेशन इन केस ऑफ मूवर। पुली अगर मूव करने वाला हो तब के लिए हम लोग ये वाला सिचुएशन दिखाएंगे। ये M1 ही है, डॉटेड लाइन से दिखा देना इसको भी, ताकि देखे कि हाँ ये वर्चुअल वाला है, मतलब बात वाला। समझ में आ रहा है? कल कहाँ थे सब? कल तुम थे? नहीं थे? क्यों नहीं आए थे? आज ठीक है। ठीक है सर, अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन हमने दोनों का एक्सलेशन तो अलग अलग दिखा दिया। अब सिंपल सा चीज है, ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर टेंशन होगा T। अभी भी लाइट स्ट्रिंग के साथ हम डील कर रहे हैं, नहीं रुक जाओ, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन लिखनी है, टी 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 टी, हर जगह पे टी। ठीक है, टी टी। यहाँ पे 2T, इधर भी लगेगा। ठीक है, अब ये बताओ, जब हम लोगों ने M1 लिखा, M1 के ऊपर जो फ्री बॉडी डायग्राम लिखा है, तो M1G नीचे आ रहा है, ऊपर में क्या है, टेंशन। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, और इसका मोशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो M1G, और एक्सलेशन इसका 2a है, ध्यान रहे इसका एक्सलेशन 2a। तो नीचे का फोर्स, पहले नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, M1G माइनस T इक्वल टू M1 इंटू 2a। सही किया। दूसरा, इसके ऊपर लिखना है, किसके ऊपर, M2 के ऊपर। लेकिन M2 के ऊपर देखो यहाँ पे, M2 से पहले तुम ब्लॉक इस पुली के ऊपर लिखोगे, एक पुली के ऊपर, पुली तो मूव कर रहा है, लेकिन पुली दिया हुआ होगा लाइट पुली। कैसा पुली, लाइट पुली, ये पुली लाइट। ठीक है, मतलब मास इसका ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब 0.00 ऐसा कुछ। ठीक है, तो बताओ इस पुली के ऊपर अगर लिखते हैं इक्वेशन, ध्यान देना इधर, ये टी, इधर में टी, यहाँ पे टी प्राइम। ठीक है, अब इसका मोशन किधर की तरफ हो रहा है, राइट की तरफ हो रहा है। कितना लग रहा है, अगर तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाओगे ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, तो टी और टी क्यूटी दिखाओगे इधर, इधर में क्या दिखाओगे, टी। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 2T माइनस टी प्राइम इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास कितना है इसका, ऑलमोस्ट देंगे तो ये हो चुका है 0। मास इंटू ए करना था, तो ए कुछ भी हो, मास ही अगर इसका नेग्लिजिबल है तो ये 0। तो टी प्राइम कितने के इक्वल हो गए, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है टी प्राइम, वो कितने इक्वल है, 2C के इक्वल। इसलिए हम लोग वहां पे 2T दिखाते हैं, रीजन ये है। ठीक है, अगर इसका कुछ मास दे दिया तो हो सकता है कि वो
टी प्राइम हो जाए या T1 हो जाए, डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ऐसे लिखेंगे 2T माइनस टी प्राइम इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर दे दे पुली का मास, अगर कुछ दे दिए तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वहां पे टेंशन अलग होगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे फिलहाल टेंशन 2T है। अब इस वाले ब्लॉक के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, M2 के ऊपर लगा इधर में 2T, और कोई पीछे फोर्स है नहीं, तो 2T इक्वल टू मास M2 इंटू यहाँ का एक्सेलरेशन कितना है ए। तो ये एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन, अब ये सीधा ऐड करने से कटेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2T करना पड़ेगा, यहाँ पे 2T है ना, एडिशन से कटना चाहिए। तो इधर में है T, इधर में है 2T, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके फिर हम सेकेंड वाला इक्वेशन को ऐड। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2m1g माइनस 2T इक्वल टू 4m1a, और यहाँ पे सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था, 2T इक्वल टू m2 मतलब बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं है, बहुत ही स्मूथली हो गया ये। लेकिन चेंज कहाँ पे आया, चेंज आया कि एक्सेलेरेशन को हम लोग सीधा ए नहीं लिख सकते, दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग हो। यहाँ से जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो हमें ए का वैल्यू मिलेगा, ए का। अगर तुमसे पूछा है कि दोनों का एक्सेलेरेशन बताओ, तो इसका ये जो कैलकुलेशन होकर क्या है वो इसका एक्सेलेरेशन ए वाले का, ए वाला जिसका है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स करके फिर बताएंगे इससे। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर दो। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, ए टू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2m1g बाई 4m1 प्लस, ये हो जाएगा इसका A1 वहां पे, नोट कर दो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, अभी कांस्टेंट रिलेशन खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी इससे भी ज्यादा वही पूरी लगा करके देखना है कि कैसा होगा। एक यहाँ से एक डायग्राम ले रहा हूँ मैं, ये वाला डायग्राम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके जो लिखा है मैं ये वाला डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को लिखना है इसके लिए कांस्टेंट रिलेशन या दोनों एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना। हटाओ उसको, इसका एक्सप्रेशन इक्वल लिख, वन इक्वल टू था, A2 कितने के इक्वल था, ये A2 अगर इसको कहोगे A2, तो A2 किसके इक्वल था, तो ये इक्वल था, वही लिखा है, A1 A2 नाम दे दिया, ठीक है। चलो, डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मूव करने वाला पुली लगाना, मूवेबल पुली।
यहाँ पे ब्लॉक है वन, फर्स्ट ब्लॉक, मैंने इसका नाम दे दिया M1। और यहाँ पे सेकंड वाला ब्लॉक नाम दे दिया, ठीक है। दोनों का एक्सप्रेशन निकालना है। हाँ, वो नीचे M1 नीचे की तरफ जा रहा है। ये A1 और ये A2 दोनों निकालना है। दोनों का है, एक तो फिक्स है ना, वहाँ पे स्टैंड लगा दिया वो फिक्स के लिए। ट्राई करो। सबसे पहले तो टेंशन दिखाना है सब में कितना कितना होगा। क्या क्या लॉस ऑफ मोशन चल रहा है। कैलकुलेशन करा दिया है। नहीं नहीं, वो काइनेमेटिक्स के अंदर भी कैलकुलर, एससी वाला ने उसको एक साथ ही दिया है। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स वाला दोनों पार्ट मिला करके दिया है, एक चैप्टर कर दिया अलग अलग। और वहाँ पे सर्कुलर मोशन पहले अलग है, इसके बाद फिर न्यूटन का भी सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ फ्लूइड। वो हम लोग का हो जाएगा। और लॉज ऑफ मोशन हो गया। अभी काइनेमेटिक्स वाला था इसके चालू भी नहीं किया था मुस्लिम प्लेट ठीक है। उसके मेरे पास हाँ ठीक है। बाकी का क्लास चालू करके हमारे नाम अभी भी वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं, चालू के वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं और बोल रही है कि अगर देखो ऐसे मेरे को कैसे पढ़ाएगी और बाकी क्लास में क्या होगा, बाकी सेक्शन में चलो। एक दिन ऑफ करना पड़ेगा तुम लोग को स्कूल, कैलकुलेट कब है? एक दो दिन करना पड़ेगा तब नहीं तो। चलो, हो गया, देखते हैं। हम्म। 21 है। देखते हैं। देखो सिंगल स्ट्रिंग मैंने क्या बताया था, याद करो। सिंगल, अगर एक ही सिंगल स्ट्रिंग हो तो हर जगह पे टेंशन इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे में टेंशन टी टी टी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लगना है, ये दूसरा स्ट्रिंग आया, टी और टी को एक ठीक रहा, टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे टू टी, अगर में M1G क्या लिखोगे इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिखोगे, M1G नीचे जा रहा है ना ये, M1G माइनस टू टी इक्वल टू M1। रुक जाओ, रुको रुको रुको, कुछ देर के बाद मैं इसको बड़ा बना एक बार। कुछ देर के बाद ये
यहाँ पे आ चुका होगा, राइट। और ये वाला ब्लॉक इधर में आ चुका होगा। ये पूरा पुली कितना है नीचे, एक्स, कितना आया, एक्स। ये पूरा पुली एक्स नीचे है, तो ये ब्लॉक भी एक्स आया। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एक्स का, तो यहाँ पुली डिस्प्लेसमेंट एक्स दिखाना है, इसलिए स्ट्रिंग कितना मिला, एक्स और एक्स, दोनों तरफ से मिला हुआ है string। दोनों तरफ से मिला हुआ तब जाकर के ये। अब ये बताओ इसने खींचा कितना इधर में, ये टोटल ये 2x जो स्ट्रिंग नीचे आया है, स्ट्रिंग ये 2x इसको डिस्प्लेस कराएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना है, 2x, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट उतने ही टाइम में 2x होना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे आके कनेक्टेड। ये अगर x नीचे गया होगा, पुली x अगर नीचे गया होगा, स्ट्रिंग इसको 2x मिला होगा, ठीक है। तो इसने खींचा है इसको 2x, यानी कि उतने ही टाइम में जो दूसरा वाला ब्लॉक है M2, वो 2x डिस्प्लेस हुआ है। इसका मतलब इसका एक्सलेशन अगर a होगा, इसका 2a होगा, ठीक है। एक का एक्सलेशन a तो दूसरे का 2a। अब फोर्थ इक्वेशन लिखना है। फोर्थ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, m1g, m1g माइनस माइनस 2t, 2t इज इक्वल टू m1a, और फिर दूसरे वाले के ऊपर t इक्वल टू 2m2, सही कहा। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको काट सकते हैं, ये निकालेंगे ऐड करके, ठीक है। सेकेंड वाले केस में 2 से करो मल्टीप्लाई, और ऐड करके इंटरनल फोर्स को कैंसिल करो। निकाला एक्सप्रेशन कितना होगा, A1A2। कौन बोला गलत, थोड़ा होना चाहिए, लड़ जाते क्यों, गलत है भाई, सही बता। A1A2 दोनों निकालो, क्या निकाला तुमने, A1 निकाला, A2 भी निकालो, 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है, हाँ, कि थोड़ा थोड़ा, अब क्लास मत छोड़ना है, ठीक है। वैसे वर्मा के क्वेश्चन में आते हैं, तो कुछ वहां से करते हैं, थोड़ा फिट लगेगा। चलो, बुक निकालो या इधर में दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन का चल लिया था ना हमने, लेकिन जब ये फिक्स पुली है दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स पुली है, ये है मूवेबल पुली, एक फिक्स पुली, दूसरा मूव करने वाला पुली, ये पुली मूव करेगा, ठीक है। मूवेबल पुली यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद मूवेबल पुली यहाँ पे आ गया। देखो अभी हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा था, यही रखा था ना, हॉरिजॉन्टल रखा था, ये क्या किया इन्होंने, इंक्लाइन प्लेन पे उसी को रख दिया, ठीक है। इसमें एक कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और पता चल रहा है ना कि कहाँ पे रिजोल्यूशन आ जाता है, अपने आप आ जाता है, इससे पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे जरूरत है लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये सब मूवेबल पुली, ये वाला फिक्स पुली, ये फिक्स पुली, और ये मूव करने वाला पुली, ये फिक्स पुली दोनों, ये मूव करने वाला पुली, ये फिक्स पुली, ये मूव करने वाला, ठीक है। तो ये सारे केसेस में तुम्हें लगाना, मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है इसमें, ऐसे वर्ग में इतना ही क्वेश्चन है, कांस्टेंट रिलेशन वाला, ठीक है। एक मूवेबल पुली इसमें तीनों में, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 3 और 1 4 हो गए, 4 और 1 5, 5 क्वेश्चन, ठीक है। बताओ कौन सा करोगे, हाँ हाँ, सारा नहीं, चलो तुम, चलो 31 वाले से स्टार्ट करो, 31।
ये तो फिक्स पुली है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, 31 क्वेश्चन सामने, तो क्या पेज नंबर पूछ रहे हो? हाँ, पेज नंबर सच में दिखाई नहीं दे रहा है क्या कैमरा की वजह से? क्या ब्लॉक कर दो? उसने कहा कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, वो जूम से लॉगिन ठीक है ना? 31%। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, ये फिक्स पुली है, ये फिक्स पुली है, और ये मूवर पुली। हाँ, पहले वाले का, पहले वाले का 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब किसका? ब्लॉक ए, एम का या 2M का? पहले वाले क्या आप पूछेंगे? फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ एम, एम मतलब नीचे वाले का। लग रहा है गलत ही होगा। 2g/3। क्या हुआ अर्पिता? बुक में घुस जाओगी क्या उधर में? दिख नहीं रहा है। अरे जी को हम्म, आ गया। आगे बढ़ो। और भी कुछ क्वेश्चन, और भी कुछ पार्ट है? नहीं, जी के टर्म नहीं देखते हैं। तो तुम्हारा 20/3 आया होगा। 20/6। अरे फॉर्मूला का भी क्यों करो, तुम इक्वेशन लिख लो ना। अरे क्यों ये बात स्ट्रगल कर रहा हूँ। इतनी देर में तो सही ढंग से लिख करके कर लेते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी तो चाहिए। देखो ये टेंडेंसी छोड़ दो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से करो, ये काम नहीं देगा। ये याद कितना हजारों फॉर्मूला, लाखों फॉर्मूला बनेगा, कितना याद रखोगे? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से करो। हम्म, आंसर तो 2g/3 दिया है ऐसा कुछ। ये तुमने किसका लिखा, किसका लिखा है? 2M का? हाँ। हाँ, तो M का कहाँ निकालें, तो 2g/3 होगा। तुमने क्या निकाला? ए निकाला है। ए का मतलब 2M निकला है। आंसर देखो तो निकला। एम का तो ट्वाइस है उसका, 2g/3 होगा, उसका 2g/3 होना चाहिए। सही है आंसर। ये सही है। हाँ, समझ गया। एम की माइनस टी इक्वल टू एन इंटू, ठीक सही है। हाँ, right। इसके लिए लिखो 2t इक्वल टू 2M इंटू 2 से 2 को काट दो, 2 से 2 को काट दो। ये भी टी, एम की माइनस टी, ये भी टी, ऐड कर देना तुम्हें। हाँ,
कैपिटल एम तो दूसरा वाला भी। एक स्मॉल कैपिटल एम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? प्रैक्टिस की है तो क्वेश्चन को 20 तक तो क्लास में कर ली। देखो थ्योरेटिकली तो पूरा हो जाना चाहिए ये बंदे। हाँ दिखाओ दिखाऊंगा। हो गया आया। 32 हो गया। क्या है? एम जी बाई एम एम काटो। निकालना किसका है? तुमने ए निकाला, ए मत निकाल मतलब इसका निकाला। निकालना इसका है। इसका एक्सलेशन तुमने क्या लिखा है? हम्म। हाँ। क्या पूछा है? फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन निकाल दिया। अरे टेंशन निकाल दिया। ये है क्लैंप, ये क्लैंप है। पुलिस लगा है ना। ठीक है। ये क्लैंप है। इसके ऊपर पूछा है क्लैंप के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये टी इधर की तरफ, ये टी इधर की तरफ, यानी एक पुली के ऊपर एक टेंशन इस साइड में है, एक टेंशन इस साइड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। दो टेंशन लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? रूट अंडर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर वेक्टर। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ऐसे, ये F1 और ये F2, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रूट 2t। टी का वैल्यू निकाला है सेकेंड वन में, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वही आंसर है सी पार्ट का। समझ में आया या नहीं आया? हम्म। समझ में आया? रूट 2 टाइम्स। हाँ। टेंशन, टेंशन कैसे निकाल? पहले फोर्स इक्वेशन में आया होगा टेंशन। किसी एक फोर्स इक्वेशन लिखा है, दिखाओ होगा कॉपी दिखाओ। m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू 2a सही है। हाँ। 2t इक्वल टू m2 इंटू a, दोनों को ऐड करते हैं। टेंशन देखो यहाँ पे सब जगह तुमने टेंशन लिख रखा है ना, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो निकलेगा। ये तो लिख रखा है, तो अगर तुमने एक्सलेशन निकाल लिया, एक्सलेशन की जगह पुट करो, टू भेज देना इधर में, निकल के आ गया। किसी एक इक्वेशन को यूज कर दो, तो दूसरा वाला इक्वेशन यूज करना ज्यादा आसान होता है। देखो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। पहला वाला इक्वेशन क्या लिखा, पहले क्या कहा गया है? कंसीडर इक्वेशन इन द फिगर बोथ द पुली एंड द स्प्रिंग आर लाइट, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन को लेने का नहीं है। ठीक है। फाइंड द एक्सलेशन। तो इसके ऊपर टेंशन टी, यहाँ पे टी और टी, मतलब इस पुली को ये ऐसे खींच रहा होगा, ये ऐसे, इधर में, इधर में उसका रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर, इधर में भी 2t। ठीक है। खैर हमें जिसको पुल करना है उसके ऊपर देखना है, तो ये 2m के ऊपर 2t है। पहले इसके ऊपर mg, mg माइनस टी। इसका एक्सलेशन अगर a होगा तो इस वाले का 2a होगा। ठीक है। तो mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू 2a। ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इसके ऊपर, इसके ऊपर टेंशन 2t, 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो 2m इंटू a। दोनों को ऐड किया, देखो ये 2 को हटा देंगे, काट दिया, कट गया ना 2, ये दोनों 2, ये t बन चुका है, तो t इक्वल टू एम ए, और ये एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू 2a। काट दो, दोनों को ऐड कर दो। एम जी इक्वल टू ए का वैल्यू कितना? g/3। ए का वैल्यू g/3, तो इसका एक्सप्रेशन है g/3, इसका एक्सप्रेशन तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2g/3। तुमसे क्या पूछा है? किसका एक्सप्रेशन? मास एम का एक्सप्रेशन कितना है?
खत्म। ठीक है, आ रहे हैं फाइनल इंस्टिंग बी पार्ट का है। देखो ये इक्वेशन लिखा था मैंने, आसान कौन सा इक्वेशन है जहां से टेंशन निकाल सके, तो सेकंड वाला। P इक्वल टू है M इंटू ए, P इक्वल टू एम ए, एम ए। तो M इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2G/3। तो टेंशन कितना हो गया, 2mg/3। खत्म। इक्वेशन को सही ढंग से यूज करो। हाँ, ए का वैल्यू क्या निकाला था, G/3 निकाला था। हाँ, ए का वैल्यू G/3 निकाला था। तो mg/3, mg/3 ये टेंशन। टेंशन जब निकल के आ गया, पुली के ऊपर निकालना है, क्लैंप के ऊपर, क्लैंप ऐसे लगा हुआ है। ये टेंशन T, ये टेंशन T, √2T इधर की तरफ, √2 × T। तो √2 × T का वैल्यू निकाला हमने। कौन सा टेंशन, कैसे निकला, टेंशन जो दूसरा इक्वेशन था उसको यूज कर लिया मैं। सेकेंड इक्वेशन ये था ना, 2T इक्वल टू 2m, था ना। 2 से 2 को काट दिया, T का वैल्यू m इंटू ए, और ए का वैल्यू कितना है, दो और इक्वल फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है। बुद्धू की तरह की बात कर रहे हैं। हाँ, अब एक थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन नंबर 28, इनका क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये चलो पहले एक और इजी वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आना है इधर। ठीक है, 28 और 29 ये दोनों। ठीक है, 29 तो आसान है। 28 है मूवेबल पुली, लेकिन एक पुली लटका हुआ है, उसके नीचे दूसरा पुली है, एक फिक्स पुली है, दूसरा मूवेबल पुली। ठीक है, लेकिन खतरनाक इसलिए है ये क्वेश्चन क्योंकि पुली शांति से अगर नीचे की तरफ आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक्सीलेट हो रहा है, दो दो एक्सीलेशन। समझ में आ रहा है, तुम रोक दो इस पुली को, अभी इसको रोक दो, इसका एक्सीलेशन होता होता ना। अब सोचो कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, हाँ हाँ चल रहा है। अब इसमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन हो रहा है, आसान है। ठीक है, अब देखो, इसके लिए पहले पहले तुम लोग फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम दिखा दो मुझे। ठीक है, ठीक है करो, 28 करना बस ध्यान रहता है। 32 कर लो, इजी क्वेश्चन ही पहले कर लो, उसके बाद आना। ठीक है, 32, पहले क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, ऊपर में है क्या, देखो।
इसमें 32 वेक्टर सही, क्यों रिजॉल्व कर दो और क्या है। तो अभी क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे बताया था, यहाँ पे क्या लगा हुआ, अब इसी को थोड़ा और टिल्ट कर दिया, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख दिया। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, हमें और दिन पता होना चाहिए कि कैसे हमें इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। बाद में जरूरत पड़ेगा वेक्टर का रिजोल्यूशन का तो करेंगे, वेक्टर तो इसीलिए पहले पढ़ा है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग वेक्टर से करता हूँ, ठीक है। चलो करके दिखाऊं, फाइटिंग स्पिरिट है तुम्हारे अंदर। चलो, अरे तो शुरू भी नहीं किया अभी तक। अच्छा नहीं, ये है। ये सब लेकर कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम जिसको नीचे खींचो, एमजी दिखाओ, दिखाओ, खींचो, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, कभी गलत नहीं होगा। खींचो एकदम सीधा लाइन खींचो, हाँ। अब ये बताओ, ये इस लाइन के ऊपर ये तो परपेंडिकुलर हो गया जो तुमने खींचा है, सीधा खींचा है ना। ये 90, ये 30, तो ये कितना हो गया 60। अब तुम्हें इसके ऊपर परपेंडिकुलर, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, ये कितना होगा, हो गया, क्या दिक्कत है। 30 है तो इधर वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा, इधर वाला साइन कंपोनेंट होगा। परपेंडिकुलर ये है, तो जो कंपोनेंट आएंगे वो ऐसा आएगा, एक स्केल ऑन दूसरा स्केल ऑन। तो दिस वन इज एम, ये दिखाओ 30, और ये हो गया एम जी कॉस। हम्म, हो गया, फिर क्या हुआ, रिजॉल्व नहीं, रुक जा। ठीक है, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं होगा वो देख लेना, ठीक है, करो करो, कोई बात नहीं, बोलो। यही तो रिजोल्यूशन में दिक्कत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रिजोल्यूशन में दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सीख लो, कैसे रिजॉल्व, कैसे मतलब इस दिक्कत को दूर कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स कैसे लगाओगे, तो सीधा ऐसे खींचता हूँ एकदम सीधा, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हुआ। ये अगर 30 है तो ये वाला ऊपर वाला क्या होगा 60। तुम्हें रिजॉल्व कैसे करना है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर ये है। अब बताओ, ये अगर 30, ये 90, ये 60, तो ये वाला कितना, और ये वाला कितना 30। अगर ये 30 है तो ये वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है, एम की कॉस 30, और इसके परपेंडिकुलर होगा साइन। लो, कहाँ रिजोल्यूशन में दिक्कत, रिजोल्यूशन में कहाँ दिक्कत है, समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया। हेलो, इधर उधर देख रहा मतलब बाउंस हो रहा है, निकल रहा है इधर उधर, क्योंकि जब तुम्हें समझ में आता है तो तुम उधर देखते हो, जब नहीं समझ में आता तो इधर उधर देखते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ। जिनसे नहीं हुआ एक बार देखेंगे इधर, यहाँ पे दिक्कत है उसको समझना है कि क्यों नहीं हुआ। देखो इधर ऐसा था, कितना है ये वाला कमास 2 mm क्या है, ये है ना, M 2M, ठीक है। रुक जाओ, आप देखो इधर, कौन सा 2M, ये वाला 2M है, ठीक है। अब ठीक है, चलो देखो यहाँ, सबसे पहले एक ही स्ट्रिंग दिख रहा है ना, एक ही स्ट्रिंग, तो सब जगह पे टेंशन की लगा दें, ई ई टी, ठीक है। टेंशन लगा दिया, सिंगल स्ट्रिंग सब में, हर पॉइंट पे टेंशन सेम। ये वाला अलग स्ट्रिंग आ रहा है, अब देखेंगे टी और टी को बैलेंस कर रखा है इसने, ये है 2T,
इतना तक सब लोग का सही है। ये mg इतना तक सही है सब लोग का। mg 2 mg, 2 mg नीचे, 2t ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन मोशन होना है, सारा फोर्सेस दिखा दिया, मोशन भी। अच्छा, अभी एक्सीलरेशन क्या होगा बोलो। ये अगर x डिस्टेंस नीचे आया, ये 2x along द इंक्लाइन जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन along द इंक्लाइन 2a, और इसका एक्सीलरेशन। अब इसके ऊपर फोर्स क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? 2 mg माइनस 2t इक्वल टू 2m इंटू एक्सीलरेशन, है ना? सब में 2 2 है, काट दो। mg माइनस टी इक्वल टू, एक इक्वेशन बना दिए। ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। रुक जा, लिखने पे तुम लोग बहुत ज्यादा रहते थे, समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे टेंशन टी इधर की तरफ, mg का फोर्स किधर है? mg का फोर्स नीचे, डाउनवर्ड। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30। अब सुनो, तुम्हें रिजॉल्व किसके अलोंग, इंक्लाइन प्लेन पे जब रिजॉल्व करते हैं तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और अलोंग द इंक्लाइन ये होता है। तो पहले परपेंडिकुलर में एक लाइन, वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर दो। ये है नॉर्मल वाला, नॉर्मल फोर्स इसके अलोंग होगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो होना है इसके अलोंग होना है, एन। अब mg ऐसे लगाया तुमने, ये परपेंडिकुलर खींचा सीधा है, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है 90, ये 30 है, तो ये कितना? 60। ठीक है, अब ये जो डॉटेड लाइन है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर 90 है, इंक्लाइन के साथ एक एंगल 60 मिल चुका है, तो ये कितना होगा? 30, 90 माइनस 60 यानी 30, ये वाला 30। ये अगर 30 है तो mg अगर ऐसा फोर्स लग रहा है तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया। ठीक है, तो इफेक्टिव जिसके अलोंग मोशन हो रहा है उसके अलोंग इफेक्टिव फोर्स mg नहीं है, कितना है? mg sin थीटा। ठीक है, तो मास इसका क्या था? m था ना, कैपिटल M, कैपिटल M। तो mg sin थीटा। अब फोर्थ इक्वेशन इसके ऊपर लिखते हैं, अलोंग द इंक्लाइन। तो टेंशन, टेंशन के अलोंग मोशन हो रहा है तो T, तो उसके बाद पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा? मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या लिखा था इसका? 2a, यहाँ 2a, गलती से मत लिख देना क्योंकि वहां पे भी होने का चांस है। तो टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू 2a। तो टी माइनस एम जी साइन थीटा हो गया साइन 30 इक्वल टू 2m इंटू ए। साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2, पुट कर दो। तो टी माइनस एम जी बाई टू इक्वल टू 2m। एक ये इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन तुम्हारे पास है, पहले से क्या मिला हुआ था? एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो लिख दो उसको भी, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। टू क्यों करूँ, टू को तो पहले ही काट दिया। ठीक है, खत्म। क्या हो गया ये? एम जी माइनस एम जी बाई टू इक्वल टू 2m a और m a 3m। कितना स्मूथली बन रहा है ये? a इक्वल टू g/6। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, तुम हो क्या कहूँ अब, क्यों सुनना चाहते हो मुझसे कुछ? ठीक है, पूछा है मैंने, ए निकाला है, तुमसे पूछा है 2a, तो तू कर दो ना। गलती से एक शॉट लगाने के चक्कर में कल खुद ही बोल्ड हुआ, दिखा नहीं? साउथ अफ्रीका का, हाँ। और वो सुपर कैच देखा? वैसे तो एट दैट इंस्टेंट वो डिसीजन लेना पड़ता है। तुम्हारे तो होता लेके बाउंड्री के बाहर चला जाता। लेके बाउंड्री के बाहर चला जाता। चलो, बट दैट वन डिसीजन लेना पड़ता है, वही डिसाइडिंग फैक्टर था। ठीक है, चलो। वो फ्यूचर का कैप्टन है, वो फ्यूचर का कैप्टन है, कभी ना कभी बनेगा। चलो, ये हो गया। क्या निकाला और क्या निकाला? टेंशन निकाला था क्या? टेंशन निकालने बोला था।
हम्म, बात क्या करें। अब आ जाते हैं हम लोग 28 नंबर पर। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, करो। करोगे तुम लोग भी, ट्राई करोगे क्या? नहीं बनने वाला हो तो जल्दी बोल देना, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन मुझे ये देखना है, तुम्हें गलती अगर करते हो तो कहाँ पे करते हो, वो देखना है। गलती अगर मिस्टेक करते हो तो कहाँ पे, फ्री वाई डायग्राम में गलत कर रहे हो, कि वो सब सही सही निकाल लिया, कैलकुलेशन गलत हो रहा है, या शुरू से ही एकदम अप्रोच ही गलत। यही देखना है ना। डायग्राम ही नहीं दिख रहा है? क्या डायग्राम चाहिए? डायग्राम यहाँ पे, ये लो। ट्राई करो। हम्म। तुम्हें क्या लगता है? अलग अलग है। हम्म। हाँ। वही तो कहानी फंसा हुआ है। जो लोग सब कर लेंगे उसका, वहीं पे जाकर अटकेंगे कि एक्सप्रेशन क्या लेना है। एक एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ। ठीक है, तीन तीन एक्सलेशन हो रहा है। तीन एक्सलेशन है यहाँ। एक तो M2 का है एक्सलेशन, तीन एक्सलेशन। M2 M3 का सेम नहीं होगा, यही तो बात है। दुख की बात है कि अगर फिक्स होता पुली, तो M2 और M3 का फिक्स पुली अगर होता तो सेम होता दोनों का। लेकिन ये पुली फिक्स नहीं है। हाँ। तुम्हें डायग्राम स्टिल दिख रहा है, लेकिन वो स्टिल है नहीं। सब मूव कर रहा है। एक करके बोला। वही कर रहा है वो, आरिस तो वही कर रहा है। हाँ, रिलेटिव मोशन होगा। सब मूव कर रहा है। मोबाइल पुली एक फिक्स पुली ऊपर में है बस। बाकी सारा मास जो तुम्हें स्टिल फोटो दिख रहा है ना, फोटो, ठीक है, वो ऐसा है नहीं। सब मूव करता है। हाँ। छोड़ दिया। छोड़ दिया, सरेंडर। इसमें तीन जगह पे ब्लॉकेज है, ठीक है। एक अगर तुमने क्लियर कर लिया तो दूसरी जगह पे कहीं वहां पे गलती होने का चांसेस है। तीन जगह, तीन पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे रॉन्ग होने का चांसेस है। ठीक है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, हम चलते हैं एक एग्जाम्पल में। ठीक है, हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल में, वहां से तुम्हें थोड़ा हेल्प मिलेगा। कहाँ गए हम? ये रहा वो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9 दिख रहा है। ऐसा ही ना सिचुएशन, ये सिर्फ नीचे था, नहीं किया हुआ।
ये था ना, यहाँ पे वो कहाँ पे है? एक सरफेस के ऊपर रख दिया इसका। ये सरफेस नहीं होता तो ये भी हैंग करा होता, हमारा क्वेश्चन में जैसा है वैसा सिचुएशन बन जाता। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, एस सी बी, पेज नंबर देख लो कहाँ कौन सा है। 75। एग्जाम्पल नंबर 9 देखा। सबसे पहले तुम्हें इस वाले एक्सेलेरेशन को मान लेना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट किस से ए नॉट से एक्सीलरेट हो रहा है, मान लो ए नॉट। तो ये पुली भी ए नॉट से एक्सीलरेशन हो रहा है क्या नीचे की तरफ। अगर इसको हम रेस्ट में मानते हैं तो इसका अपना एक एक्सीलरेशन होता। मान लो कि ये अभी फिक्स्ड होता, सिर्फ ऐसा होता, तो ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होता, ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होता। ठीक है, लेकिन ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है और पुली भी ए नॉट से नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए। इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ए नॉट। तीन मिल गया, पहला दिक्कत तुम्हारा दूर कर दिया। एक एक्सीलरेशन ए नॉट, यानी कि जो m1 है उसका एक्सीलरेशन ए नॉट तुम्हारे वाले डायग्राम में, जो m1 है उसका एक्सीलरेशन ए नॉट तुम लोग के डायग्राम, तुम लोग का जो क्वेश्चन वाला डायग्राम है 28 का, m1 का एक्सीलरेशन ए नॉट, m2 का एक्सीलरेशन ए नॉट माइनस ए, क्योंकि ए नॉट नीचे की तरफ है और ए ऊपर की तरफ, तो ए नॉट माइनस ए, और m3 का ए नॉट प्लस ए। ठीक है, समझ में आया, ए नॉट प्लस ए, ए नॉट प्लस ए इसका, ए नॉट क्योंकि ये नीचे आ रहा है, पुली भी नीचे आ रहा है, दोनों एक्सप्रेशन ऐड हो गया, ए नॉट इसका और ए इसका, ए नॉट प्लस ए। यहाँ का पुली आ रहा है नीचे, जा रहा है ये ऊपर, ए नॉट माइनस ए इसका, ए नॉट। उसी तरह से 28 वाले डायग्राम में जाओगे तो m1 का ए नॉट, m2 का, m2 का ए नॉट माइनस ए, और उसके बाद ए का ए नॉट प्लस ए। ठीक है, चलो तीन एक्सप्रेशन बता दिया तुमने, पहला अब कर लोगे। ठीक है, चलो मैंने कहा क्या था, तीन जगह तुम्हारे फंसने का पॉइंट है, एक मैंने बता दिया, तो अभी भी है लॉक। ठीक है, देखते हैं तुम उसको देखते हैं ठीक कर पाते हो कि नहीं है। हम्म, टोटल मास, टोटल मास ले लिया। नहीं कर सकते हैं, दोनों के एक्सप्रेशन अलग अलग, नहीं कर सकते। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन में तुम ऐड कर सकते हो, इक्वेशन ऐड करके। हम्म, निकालना क्या है, निकालना है दोनों का, तीनों का एक्सप्रेशन। एक लॉक हट चुका है, खुल चुका है। हम्म, टेंशन दूर करना है, करो। हम्म, इसका एक्सप्रेशन निकाला, उसके मूल का वेट जोड़ के इसका एक्सप्रेशन निकाले, तैयार करें। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा फिनोमिना हो नहीं रहा है। हम्म, ऊपर जा रहा है, वो दोनों नीचे आ रहा है, इनको में टेंशन। कितना स्ट्रिंग हो तो नहीं, स्ट्रिंग कितना है, स्ट्रिंग कितना है दिख रहा है, तीन दिख रहा है, मुझे तो दो ही स्ट्रिंग दिख रहा है। दो ही है ना, दो ही है, दो टेंशन होना चाहिए। मतलब क्या है, हाँ, M1 का स्ट्रिंग अलग होगा, हाँ अलग होगा। देखो इसको पीछे, लॉक नंबर 2। हाँ, हाँ ना, पहली बार ये बोला था ना ना।
कुछ बोल रहे हो, पूछ रहे हो कि बता रहे हैं? हाँ बताओ। T1 T2, ठीक है, M3G माइनस T2 इक्वल टू, ठीक है, नंबर 2 में तुम फंस गए। लॉक नंबर 2 में फंस गए। एक मिनट, मतलब लॉक का तुम खोल नहीं पाए, वो उसी में। देखो आया नहीं आंसर। अब क्या तुम लोग, लॉक नंबर, लॉक नंबर 2 बैठ क्या हुआ? 4 से क्वेश्चन दिखा दो, मैं वहीं से समझ जाऊंगा। अच्छा उसके बाद देखो आ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है। बंदूक तुम्हें जो लगा मैं लगाओ, ठीक है कर दो। हो गया, अब मैं बोलूं? नहीं सर, देखो छोटा छोटा पॉइंट है, फिजिक्स में ये एक भी जगह अगर गड़बड़ हो गया ना, जैसा उन्होंने सोच के दिया, जैसा जो हो रहा है तुम उसके अगेंस्ट चले गए तो नहीं होगा, तो तुम फंस जाओगे वहां। अब मैं बोलूं? चलो चलो, देखो यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो यहाँ पे अगर तुमने टी लिखा तो इसको क्या लिखेंगे? सही है ना, एस सी वर्मा T/2 लेकर के करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको टी कर देते, इसको 2T कर देते, ठीक है, आसान होगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पे टी और इधर में टी लगाते हैं ऐसे, और इधर में कर देते हैं 2, सही क्या? ठीक है, इससे भी 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्सलेशन हम लोगों ने इसका क्या लिखा था? इसका लिखा था A0, इसका क्या लिखा था? A0 प्लस ए, और इसका क्या लिखा था? A0 माइनस, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताना? तुम M3 के ऊपर लिखो पहले, फोर्थ पे बोलो। हाँ सही किया, ये तो सबने लिखा होगा। M2 के ऊपर बताओ क्या लिखेंगे? T माइनस M2G, एक एक करके बोलो कोई। हाँ तुम यहीं पे फंसे हो, तुम्हें ये गलत है क्वेश्चन। तुमने जब कह दिया कि ये पुली नीचे आ रहा है, पुली क्या है, हाँ कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो पहले तुम्हें लिखना चाहिए था एम, पुली नीचे आ रहा है, पुली नीचे आ रहा है ना, तुम इसका एक्सप्रेशन क्या लिख रहे हो? A0 माइनस ए, मतलब नेट एक्सप्रेशन तुम बता रहे हो कि नीचे है, और लिख रहे हो तुम ऊपर का फोर्स पहले। ये क्या है, क्या है ये? वाट वाट नहीं, क्या है ये? तुम रूल के अगेंस्ट गए कि नहीं गए? क्या लिखना चाहिए था? M2G माइनस टी इक्वल टू M2 इंटू A0 माइनस, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनवर्स। अब इसको ठीक करो, लॉक नंबर 2 भी हट गया। ये था दूसरा, एक और है, कौन सा? तुम लोग अपने उस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। चलो, इसने सही लिखा था, ये देखो इसने सही लिखा है। कॉन्सेप्ट के साथ चिपक के रहोगे ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस अपना लगाओगे तुम निश्चित रूप से फंसोगे, ज्यादा बुद्धि लगाने लगते हो फंसोगे। जो बताया जाएगा तुम उसके अकॉर्डिंग चलो ना, जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बताया गया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तुम एक्सेलरेशन लिख रहे हो A0 माइनस ए, और फोर्स को लगा रहे हो उल्टा, कैसे आएगा? लटके रहोगे उधर में, ठीक है।
m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू नॉट, जो इसने बिल्कुल वही लिखा है, m2g माइनस टी इक्वल टू, ये कैसा सही लिख लिया? हाँ, इसको छोड़ के किसी ने सही नहीं लिखा है, इसने m2g माइनस टी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि उसको पता है नेट फोर्स इक्वल टू मास, वो तुम्हें भी पता है, तुम सुन रहे हो, वो अप्लाई कर रहा है, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए नॉट प्लस ए। अब ये कोई इक्वेशन, इसके लिए क्या लिखेंगे? 2t इक्वल टू m1 इंटू ए, m1 इंटू ए नॉट, 2t इक्वल टू, ये तीन इक्वेशन सॉल्व करना है, बन जाएगा। अब आते हैं हम 28 वाले क्वेश्चन जो तुम्हें दिया गया था, हम ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं जो तुम्हें दिया गया था, आ गया ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन। क्या लिखूंगा इसके लिए, बोलो? m3g माइनस टी इक्वल टू m3 इंटू ए नॉट प्लस, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद m2g माइनस टी इक्वल टू ए नॉट माइनस, और इसके लिए नहीं, ये ऊपर जा रहा है ना, ये तो m1 तो ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखो इसके लिए? 2t तीन इक्वेशन सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? वो है लॉग नंबर 3। ये आसान है, ये दो लॉग से निकल गया, ये निकलना आसान। तीन इक्वेशन लिख दिया है, तीन इक्वेशन ये होगा, वैल्यू सब दिया हुआ है, देख लो वहां पे, m1 m2 m3 दे दिया है शायद। m1 कितना बोला है? 1 kg। हाँ, देख करके बताओ, m1 कितना बोला है? और m2 2 kg, m3, ठीक है, m1 m2 में, हाँ हाँ दिए हुए थे, पहले क्वेश्चन में दिया। ये पूरा m1 m2 के टर्म में निकाल दिया। अब आसान हो गया ना, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाने से आसान हो जाता है। लॉग नंबर 3 खोलो। जी नहीं, जी नहीं छोड़ो, वो आंसर जी नहीं छोड़ेंगे। हम्म, अब ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। बोला था ना मैंने, 15 नंबर का बोला था ना पहले छोड़ने को, 15 या 16 कौन सा था? 16 बोला था ना उस समय, 16 बोला छोड़ने को कहा था ना। अब तुम कर पाओगे, कांस्टेंट रिलेशन बता दिया, यही यही करना था। पहले से लेफ्ट भी एक्सलेशन में, और ये पुली के साथ ये ब्लॉक भी एक्सलेशन, दो दो एक्सलेशन। अब हो जाएगा, अब नहीं बचा उधर। ये नोट के वैल्यू, ठीक से ठीक से करो सॉल्व। ये के बारे में तो खुद ही पता नहीं है, ये तो बेचारा खुद ही अपना आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। तुम कह रहे हो कि a0 a/3 है। हाँ, माइनस m1g कितना था? जी इक्वल टू 1 × a0, ये पहला इक्वेशन था। दूसरा वाला क्या था? m2g यानी कि 2g माइनस टी इक्वल टू 2 × a0 - a। दूसरा इक्वेशन था ये। थर्ड इक्वेशन क्या था? m3g माइनस टी इक्वल टू 3
ए नॉट प्लस, हाँ हाँ हाँ, सही है। किसने कहा? 19 G/, ऐसा ही कुछ है, देखो आंसर। सही है। नहीं तो इसके आंसर लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। चलो, मुझे क्या करना है? चलो, तीसरा लॉक तो किसी ने खोला। ठीक है, मुझे क्या करना है, देखो सिंपल सा है। मैं पहला और सेकंड वाले इक्वेशन को लूंगा, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, 2t खत्म, ए नॉट और ए में एक इक्वेशन मिल जाएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट को एज इट इज रहने दिया, 2t माइनस जी इक्वल टू ए नॉट। मैं इसमें कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, 4g माइनस 2t इक्वल टू 4 इंटू ए नॉट माइनस, ऐड करो दोनों को, कट गया, 4g माइनस जी 3g इक्वल टू, ये इक्वेशन बनाओ, 4a0 और ए के नॉट पहले था, 5a0 माइनस 4a, इसको कर दो तुम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और एक बार और, ये हमने क्या किया, सेकेंड वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया था और ये फर्स्ट था, दोनों को ऐड किया था। उसी तरह से पहले वाले इक्वेशन और थर्ड वाले इक्वेशन लेकर के एक बार और करो, फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड वाले में, एक बार हमने सेकेंड वाले में किया था, इस बार थर्ड वाले में 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, वापस से ए नॉट और ए में एक इक्वेशन बन गया, ये 4 और एक इक्वेशन 5, दोनों को सॉल्व कर दो, ए नॉट ए निकाल करो। हम्म। मुझे ये तो समझ गया, तुम लोग हमेशा क्वेश्चन जेई में आता है, जेई में आएगा तो पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे, तुम कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ो ना। कहीं पे लिखा है आईआईटी, लिखा है उधर जेई नीट, बुक के ऊपर ही नहीं लिखा है, बुक के ऊपर क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो तुम कॉन्सेप्ट सीखने के लिए रहो ना, दुनिया में जहाँ कहीं भी रहोगे कॉन्सेप्ट रहेगा तो तुम्हारा पूछ होगा। ठीक है, जेई को तो इसके बाहर भी जानते हैं लोग, नहीं जानते, आईआईटी को जानते हैं थोड़ा बहुत। चलो, आया, चलो, हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तू मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ? मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें बनाने को, पूछना तो मुझे चाहिए था। फिर इस बार क्या करेंगे हम लोग, 2t माइनस जी इक्वल टू ए नॉट, और एक बार इस वाले इक्वेशन को, यानी कि थर्ड को हम 2 अप्लाई करें, तो 6g माइनस 2t इक्वल टू 6 इंटू ए नॉट प्लस ए, ऐड कर दो, कट गया ये, क्या है, 6g माइनस जी 5g, 5g इक्वल टू 6 ए नॉट और ये प्लस ए नॉट 7 ए नॉट प्लस ए, यानी कि दो इक्वेशन जो बना वो कुछ ऐसा बना, क्या बना, 3g इक्वल टू 5a0 माइनस 4a, ये बना था इक्वेशन नंबर 4, और एक क्या बना, 5g इक्वल टू 7a0 प्लस 6a। ठीक है, अब बताओ, मैं ए नॉट को पहले निकालना चाह रहा हूँ, ए नॉट, तो मैं क्या करूंगा, ए नॉट को छोड़ना है मुझे, ए को कैंसिल करना है, इधर में 4 है, इधर में 6 है ना। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 12 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 12 हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 5 में 2 से मल्टीप्लाई और ऐड करो, मतलब क्या करो, इधर में क्या लिखो, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9g इक्वल टू 15a0 और माइनस 12a, सही किया, इधर में 2 से मल्टीप्लाई, 10g इक्वल टू 14a0 प्लस 12a, ऐड कर दो, क्या आया ये, 19 a0, और इधर में कितना आ गया, 19 आया ना, ये 29 है, ये आ गया 19 जी, तो a0 का वैल्यू कितना आ गया, 19g/29, ऐसा आया था। हाँ तो गलत आया, आंसर तो वही होगा, 19g/29। ठीक है, एक आंसर ये, दोनों अभी दो और निकालना है, एक बार क्या करना है,
अब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे, वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर है ए नॉट माइनस ए और ए नॉट प्लस ए। हमने तो ये लिखा था ना एक्सप्रेशन, इसका लिखा था ए नॉट माइनस ए और एक का ए नॉट प्लस ए। तो पहले अभी हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ए की वैल्यू को निकालेंगे। ए का वैल्यू निकालने के बाद ए नॉट माइनस ए करना है, ए नॉट प्लस ए करना है। करो। ए का वैल्यू शायद 2g/90, 2g/29 ऐसा कुछ है। हाँ। हम्म। तो 2g ऐड करेंगे, 2g सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक आंसर होगा 17g/29, दूसरा आंसर होगा 21g/29। 17g/29 और दूसरा 21g/29, है ना? मुझे मालूम नहीं, और किसी के लिए पूछ लेता। समझ में आया? बोलो। सर वहाँ पे एक्सीडेंट आ रहा हूँ तुम्हारे पास, पहले इसका सुन लूंगा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। 2g/3 किसका निकाला तुमने? ना, तुमने इसको रेस्ट में कर दिया, यही ना? इसको एक होल ऑब्जेक्ट ले लिया। m2 + m3 को। हम्म। किसका एक्सलेशन? ए का? नहीं है, गलत है। एक्सलेशन ए नॉट कितना है? तुम मतलब ए नॉट की वैल्यू निकाल रहे हो ना? ए नॉट का वैल्यू ये आना चाहिए, 19g/20। अगर ऐसा आता है सही है, नहीं तो क्या आ रहा है? आंसर कॉम्प्लेक्स है, आंसर यही, आंसर क्लोज है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ना। ये 19g/29 है, तुम कह रहे हो 2g/3, ऐसा कुछ। उसकी तरह आंसर आ रहा है, क्या था? हाँ, वही जो संजित कर रहा था अभी, इसको एक ब्लॉक लेकर के करते, वही कर रहा है वो। नहीं आ रहा है, नहीं आएगा बस। हाँ, क्या निकालिए। ए वाले क्या है? ए का वैल्यू आया 2g/29। कैसे? हाँ, किसी एक में सब्स्टिट्यूट करो, इसी में कर दो सब्स्टिट्यूट। क्या लिखेंगे? 3g = 5। कितना है जी का वैल्यू? नॉट का वैल्यू कितना है? 19g/29 माइनस 4a0। तो एक काम करते, 3 को ले जाते इधर, 4a0 को ले आते इस साइड में, -3 ए 4a। ठीक है, कितना हुआ ये? एल्सियम निकाल लो। 95g माइनस कितना है? 29 × 3 कितना हो रहा है? 29 × 3 75 है। कहाँ क्या सोच रहे हो जी? हाँ? कितना है ये? कितना रहा ये? 87 बाई 29, कितना रहा ये? 2g/29 रहना चाहिए था। अच्छा, अभी 4 भी तो है, बाई डिवाइड बाई 4 भी तो है। ये कितना रहा है? कितना है ये सब्ट्रैक्ट करके? 8g/29। 4a = 8g/29, 4 से कैंसिल कर दो। ए का वैल्यू 2g/20 हो गया, आ गया 2g/29। अब निकालेंगे हम लोग क्या, दोनों का एक्सलेशन। इससे क्या लिया था? ए नॉट प्लस ए।
ए नॉट कितना है 19g/29, ए कितना है 2g/, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको क्या लिया था ए नॉट माइनस ए, ये लिया। हाँ वो तो आसान है, एक्सेलरेशन मालूम चल गया तो टाइम निकालना क्या, लेंथ दे रखा होगा, फिर एल इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वहां से टाइम निकाला। हो गया? हाँ हाँ। नहीं नहीं अभी कहा, हटाओ इसको, नोट कर लिया, समझ में आया? हाँ थोड़ा सा क्लियर हुआ तुम लोग का? चलो, क्वेश्चन अपने आप आना चाहिए, तुमने नोट जहाँ पे अटके तो वो क्लियर हुआ या नहीं, वो मेन चीज है। ठीक है, मैक्सिमम लोग फोर्स इक्वेशन लिखने में गलती करते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन लिखने में वो गलत करेंगे। फिर फोर्स इक्वेशन लिखने में टी जनरली हैबिट होता है लिखने का, m1g - t, तो दूसरा t - m1, वही कर देते हैं, ये ऊपर जा रहा है, अरे ओवरऑल वो नीचे आ रहा है, फुली नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, बहुत पहले छोटा छोटा पॉइंट है जिसको इग्नोर करने से, अब तुम करके देख रहे हो जानबूझ के इग्नोर। ठीक है, देखो कितना स्ट्रगल करोगे, तुम्हारा कुछ कुछ आता रहेगा आंसर। मुझे मालूम है, क्योंकि ये सारा चीज एक एक क्वेश्चन के लिए मैंने भी स्ट्रगल किया था ऐसे ही, जब क्योंकि हमारे टीचर बताते नहीं थे। एससी वर्मा का क्वेश्चन वो जानबूझ के हमसे करवाते थे, वो क्वेश्चन में डिस्कस करते थे, रेसनी खिलेने का, एरोडो का क्वेश्चन, उनका क्लासरूम का क्वेश्चन होता। ठीक है, और ये वो सारा एक्सपेरिमेंट सबसे करवाते थे। कौन पूछे? मैं एस के सिन्हा के यहाँ पढ़ता था, पटना में उनका क्लासेस चलता है, एस के सिन्हा, जिनका नाम लिखा है उधर में एससी वहाँ पे। हाँ हाँ पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। इनका नाम क्या एस के सिन्हा का नाम लिखा है, उनके कलीग थे, एससी वर्मा के कलीग थे ये पटना के। इमएम अख्तर और डॉक्टर एस के सिन्हा। हम्म। ये हो गया, एक क्वेश्चन इधर से करोगे या नहीं? एक मिनट और डिस्कस करेंगे, बंदर वाला क्वेश्चन एक डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 30 ये डिस्कस करके छोड़ दूंगा, मतलब ये लास्ट आज के छोड़। हाँ हाँ हाँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो डिस्कशन करके तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। हाँ, बंदर वाला क्वेश्चन इन्हीं के बुक में है। क्वेश्चन क्या है, मंकी बी, दिख रहा है ना मंकी बी? ठीक है, शोन इन द फिगर इज होल्डिंग ऑन द टेल ऑफ द मंकी, पूंछ पकड़ के लटका हुआ है। ठीक है, वो पुली है। अभी देखो उसके पीछे क्या कहानी है, अभी आगे क्या होने वाला है, देखते रहो। ऑफ द मंकी विच इज क्लाइंबिंग अप, विच इज क्लाइंबिंग अप ए रोप। ठीक है, ये रोप के ऊपर जा रहा है, पकड़ के झूल रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। द मासेस ऑफ द मंकी एंड बी दे रखा है, कितना है 5 kg और 2 kg, उसका 5 kg और इसका 2 kg। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ ए कैन टॉलरेट ए टेंशन ऑफ 30 न्यूटन, 30 न्यूटन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, 30 न्यूटन से ज्यादा ले कुछ कुछ टूटेगा, इसका पैर भी नजदीक में है। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसका पैर भी नजदीक में है, ज्यादा अगर टेंशन लगाएगा तो क्या करेगा ये, चला सकता है। ठीक है, चला सकता है। ठीक है, अब ये 30 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम वहां तक वो झेल सकता है, कहा कि ये 30 न्यूटन तक बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा अपने टेल पर ही नहीं ले सकता। मतलब कंडीशन क्या है कि ये ज्यादा अगर तुम खुद सोचो कि लिफ्ट में, अगर लिफ्ट अगर ज्यादा एक्सलेशन के साथ ऊपर जाना शुरू है तो वेट तुम्हारा बढ़ेगा ना, वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर ये एक्सलेट होता है, अगर ये एक्सलेशन के साथ जाएगा तो इसके टेल के ऊपर टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो इसके एक्सेलेरेशन के ऊपर भी एक लिमिट है, एक्सेलेरेशन के ऊपर एक लिमिट है कि वो, हाँ वो लिमिट निकालना है, ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक्सेलेरेशन के ऊपर एक लिमिट है, उससे ज्यादा ये एक्सेलेरेट नहीं कर सकता। तो ये ऊपर अगर ले जाए इसको, कैसे जा सकता है ऊपर? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है, बिना किसी एक्सेलेरेशन के जा सकता है ना। अरे धीरे धीरे लेकर के जाएगा ऊपर, ठीक है, बिना किसी एक्सेलेरेशन के। तो वो मिनिमम फोर्स यहाँ पे निकालना है, ठीक है, कि उसको ऊपर लेकर के, साथ में अगर ऊपर लेकर के जाना है तो मिनिमम ये टेंशन यहाँ पे कितना लगा है? हाँ ना, 70 न्यूटन, 70 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। 70 दोनों को लेकर, इसको छोड़ के थोड़ी नहीं लेकर के जाना है, लेकर के जाना है। 5 और 2 7 7 जी, 7 जी अगर वो लगा दे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि मिनिमम फोर्स दैट इज 70 न्यूटन। दूसरा कि अगर ये एक्सलेट होता है तब इसके ऊपर टेंशन बढ़ेगा। चलो पहले हम फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। पहला केस हमने ले लिया कि ये मंकी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब बिना किसी एक्सलेशन के। तो कैसे लिखेगा ये इक्वेशन? ये लगाएगा ऊपर में टेंशन टी माइनस इसका, माइनस इसका m1 × g, ठीक है। ये टेल ऊपर जो टेंशन है तो दो भाग होगा ऐसे, ठीक है। तो ये तो ऊपर लगा रहा है टेंशन टी, और साथ में जो मंकी जो इसके ऊपर लगा रहा है टेंशन, ये अलग टेंशन होगा। तो ये T1 और ये T2, तो माइनस T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 मास इंटू एक्सेलरेशन, जहां तक एक्सेलरेशन हमने 0 दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरे वाले के ब्लॉक के ऊपर लिखो m2g नीचे, ये साथ में ऊपर जा रहा है T2 लगा करके फोर्स T2 माइनस m2g, और ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इसलिए। तो T2 का वैल्यू कितना हो गया? T2 का वैल्यू कितना हो गया? m2g जो कि है 2g, ठीक है। और इसी T2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये 5g दिया हुआ है, तो T1 माइनस 5g माइनस 2g इक्वल टू 0। तो T1 का वैल्यू कितना हो गया? तो 7g, 70 न्यूटन का फोर्स ये लगा करके, ये टेंशन कितना लगाएगा? तो 7g इज द मिनिमम टेंशन लगा करके ये इसको ऊपर को लेकर के जा सकते। अब कंडीशन को थोड़ा चेंज करते, मैक्सिमम पे आते हैं। हाँ, मैक्सिमम एक्सलेशन मतलब फोर्स मैक्सिमम 105 कह रहे हो, सही आंसर है, ठीक है, सही आंसर है। 105 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगेगा मैक्सिमम जब एक्सलेट करेगा तब। अब मान लेते हैं कि एक्सलेशन है इसके अंदर। अब बताओ कि एक्सलेट अगर करेगा ये तो कैसे लिखेंगे फोर्स इक्वेशन? T1 माइनस m1g माइनस T2 इक्वल टू m1 × a। दूसरे वाले ब्लॉक के ऊपर T2 माइनस m2g, ऊपर जा रहा है इसलिए T2 पहले, इक्वल टू m2 × a। T1 T2 और a तीन अननोन है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन किसका फोर्स है? किसका फोर्स है? ए कैन सॉल्व इट, मतलब 2 का फोर्स। T2 इस बार कितना लेना है? T2 एक बार इस बार दे दिया उन्होंने कि 30 न्यूटन मैक्सिमम लगा सकता है अपने ऊपर, ले सकता है। तो T2 जो इसके थ्रू लगा है इसके ऊपर, इसका वैल्यू 30 न्यूटन ले लो। 30 न्यूटन लो यहाँ पे, 30 माइनस इसका वैल्यू कितना था? 2, 2 × g 20 इक्वल टू 2। ए का वैल्यू कितना आ गया? 5, 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब यही वैल्यू तुम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दो, T1 निकालना है, m1 कितना है? 5g, T2 कितना है? 30 इक्वल टू m2 कितना है? 5 × a का वैल्यू 5, कितना आ गया ये? 50g माइनस 30, 80 और प्लस 25, मैक्सिमम 105 मीटर, मिनिमम 70 मीटर। नोट कर लो। समझ में आया? नोट करो, हो गया। इजी था ना? थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा। अंदर लगा करके रहे हम, कोई ब्लॉक बना, ब्लॉक बनाने ब्लॉक बनाया तो इजी हो जाता। ब्लॉक थोड़ी अपने आप थोड़ी मूव करेगा ऊपर, इसके लिए मैंने मंकी बनाया है।
नेचुरल फोर्स लगा है। इजी था ना ये क्वेश्चन, ये तो बता दिया था आंसर, तो बता दिया था 105। अलग नहीं, वो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखता है बस। तुम लोग सुन के छोड़ देते हो कि हाँ ठीक है। तुम्हें जब बताया जाता था तुम्हारा ध्यान जाता है उधर की तरफ, और उसको जो बताया था वो उसी को लेकर के चलता है, इसलिए उसका आंसर आ जाता है, सही आता है। उसके लिए एक ही लॉक में वो अटका था शुरू वाला में, दूसरा वाला लॉक उसने सही निकाला, सही किया था उसने इक्वेशन, M2G माइनस की लिखा था। मुझे अभी तक ये कैसा चला, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, कोई दिक्कत? हाँ हाँ। हिसाब नहीं है। हम्म।